स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब खैर खैरियत से हैं। सर दिशान शाह ZLC कॉलेज से 17.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा आज हम लोगों ने करना है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुका हूँ तमाम सॉल्व, उसके सारे पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी तमाम पार्ट्स को मैंने सॉल्व करवा दिया। तो 17.3 का अगर तुम स्टूडेंट यहाँ पे देखना है सवाल को तो पहले पिछली वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये तमाम इसके कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए, क्योंकि आज की क्लास बड़ी इजी है। क्योंकि पिछली हमने बड़ी वर्किंग करी हुई है, हमने सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को मैथ के इस चैप्टर के यूनियन और सेट्स के हो गए तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो अगर आपको ये समझना है तो पिछली ज़रूर देखिएगा। आए इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, मैंने आपके थोड़ा टाइम बचाने के लिए पहले सवाल को लिख दिया। आप अपनी बुक को ओपन करके बैठ जाएँ ताकि थोड़ा आपको आसान रहता है। ठीक है ना स्टूडेंट। सॉरी, मोबाइल मेरा रिंग कर गया। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस पर हमने अपनी बुक खोल के रखेंगे तो आपको ईजी होता है। सब अपनी बुक को खोलें, 17.3 को खोलें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है स्टूडेंट, यानी कि बराबर लेके आना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखी हुई है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की मालूम करनी है किसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, इन्होंने ए पार्ट में ही बोला, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ए को, ठीक है, फिर उसके बाद हम अलग से सॉल्व करेंगे बी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोबारा मालूम करनी है, मगर इस बार इसको आप रेसिप्रोकल कर दें, इंटरसेक्शन इधर और यूनियन बाद में। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी मालूम करनी है और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी मालूम करनी है फॉर द फॉलोइंग सेट, जो आपके सवाल में दिए हुए। एक सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दी हुई है, बी की वैल्यू आपके सामने है 2 3 5 7 और सी की वैल्यू भी आपके सामने 1 3 5 7 9। तो प्रूफ, अच्छा हेडिंग मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आपको अच्छे नंबर्स चाहिए तो आप हेडिंग जरूर डाला करें। अच्छे स्टूडेंट हमेशा अपनी हेडिंग्स पे काम करता है, उसको 100 ऑफ 100 आते हैं, इसी वजह से। प्रूफ की हेडिंग डालें, यानी कि हमने इसको प्रूफ देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो आपको रेड कलर से नजर आ रहा है, ये मैंने ब्लू कलर से यहाँ लिख दिया, आपको भी अच्छी बात है। पूरा प्रॉपर्टी को लिखें, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखें पूरा अभी मैं कौन सा वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखें ए। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज ना होएगा, ये ए पार्ट अभी सॉल्व हो रहा है। तो ये हेडिंग आ गई। अब मैं आपको कह रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है ये आप याद कर लें। क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट? अच्छा, मैंने याद करने का तरीका आपको बार बार सिखा चुका हूँ, शॉर्टकट में सीख लें। ए बी सी, ए बी और यहाँ पे ए यूनियन सी। कैसे आ गया, ए यू बी हो गया, देखें ए यू बी, फिर ए यू सी, फिर आ गया ए यू सी। ठीक है, इंटरसेक्शन पे काम करना है, इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको याद करें, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये आप याद कर लें। अब इसके तहत हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू डला हुआ है, प्रूफ करने पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लाएंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लाएंगे। दोनों का आंसर अगर बराबर आ गया तो ये मतलब लॉ बिल्कुल प्रूव है और होना भी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या ले लें स्टूडेंट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे, अब एक साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए पूरा लिख लें, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि अब एक साथ सॉल्व ना करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करें। तो पहले मैं किसको पहले लिख देता हूँ यहाँ पूरा कि ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी करा। अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्टली स्टूडेंट लिख देते हैं, किसको सॉल्व कर लें, बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, बी की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है स्टूडेंट, देखें 2 3 5 और ये 7 दी हुई है, और सी की वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है 1 3 5 7 और 9 दी हुई है। बी इंटरसेक्शन जो सी है, इंटरसेक्शन में क्या निकलता है, कॉमन निकलता है, मगर रिपीट किए बगैर। 1 इधर है, यानी ये छोड़ दें, 2 नहीं है, 3 है, 3 5 7 3 5 7। ठीक है, दोनों में मौजूद हैं, तो 3 5 और 7 हमारा आ गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ए यूनियन से निकाल दें इसको। अब ये पूरी प्रॉपर्टी उठाएं और यहाँ लिख दें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू सवाल से उठा लें, क्या दी हुई है, 1 से लेके पूरी 10 तक दी हुई है, इसलिए डॉट 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 कर दी ताकि तमाम वैल्यू ना लिखी जाए, टाइम बच जाया करे। ये बुक का इस तरीका होता है। ए की वैल्यू क्या आ गई, फिर क्या लिखा हुआ यू, ये यूनियन आ गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इसको लिख दिया 3 और 5 और 7 लिख दें, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी के हवाले से यूनियन में क्या होता है, तमाम वैल्यू लिख दी जाती हैं, तो तमाम का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 तक तमाम वैल्यू आ गई स्टूडेंट। और जो रिपीट हो रही है 3 5 7 इधर भी हैं, इधर भी होंगी, एक ही बार लिखेंगे, डबल नहीं करते। हम जानते हैं यूनियन के अंदर तमाम वैल्यू लिखी जाती है, रिपीट नहीं करते, एक बार लिखी जाती है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब फिर लिखते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है, अब क्या लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अब आप मार्कर का भी इस्तेमाल करें ब्लू, ताकि आपको अच्छा लगे। टेकिंग राइट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड भी 2 ब्रैकेट हैं, काम करें पहले पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम कर लेते हैं, यहाँ लिख लिया करें आप लोग, फर्स्टली ए यूनियन बी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ए यून चलें यहाँ कर देता हूँ इसको, थोड़ा ये हेडिंग आ गई जगह ताकि बच जाए थोड़ी सी।
ए की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 लिख दें, चलें लिख देते हैं पूरा, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गई है। और बी की वैल्यू स्टूडेंट सवाल में दी हुई है 2 3 5 7, ये आ गई। ए यूनियन बी में तमाम वैल्यू लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गया। यूनियन में आपको पता है तमाम वैल्यू लिख दी जाती है मगर रिपीट किए बगैर, तो ये ए यूनियन बी हो गया स्टूडेंट। अब हम सेकंड वाला ब्रैकेट जो नजर आ रहा है आपको, सेकंड वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए यूनियन सी, यहाँ लिख देता हूँ ताकि दोबारा थोड़ा हाईलाइट हो जाए आपको। ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दी हुई है, कॉमा सही से लगा लीजिएगा, ब्रैकेट वगैरह सब चीज़ें। और सी की वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है 1 3 5 7 9, ये दी हुई है, यहाँ लिख दें 1 3 5 7 9। ठीक है, जो समझ में ना आए बात आप कमेंट्स वगैरह में पूछ लिया करें, ताकि अगर आपको कोई हो, मैं आपका नंबर भी अपना आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसमें आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ ही नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। अच्छा, तो देखते हैं ये हमारा वाला ब्रैकेट की वैल्यू यूनियन है, तो स्टूडेंट समझ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10, कॉमा थोड़ा बड़ा बन गया है तो आप ख्याल रखिएगा, थोड़ा अच्छा सा बनाइएगा। ए यूनियन सी आ गया स्टूडेंट, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू मैंने हासिल कर ली। अब इसको मुकम्मल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट, इंटरसेक्शन इस बार ए यूनियन सी। अब ये देखिए, ये पूरा मैंने उठाया और ये यहाँ लिख दिया, अब इसकी वैल्यू में डाल रहा हूँ। ठीक है, चलें ए यूनियन बी की वैल्यू स्टूडेंट कहाँ ढूंढें, ये दी हुई है, देखें इसको गौर करें, इसकी वैल्यू है, ये पूरी यहाँ कॉपी कर दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गई। फिर क्या देखें, सेंटर में क्या स्टूडेंट, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन सेंटर में आ गया। फिर ब्रैकेट ए यूनियन सी किधर है, ये निकाला था हमने, इसकी वैल्यू भी 1 से लेकर 10 तक है। ये तो आ गई इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या निकलता है स्टूडेंट, कॉमन, जिसमें वैल्यू एक जैसी है उनको कॉमन कहते हैं। तो एक जैसी वैल्यू तो सारी एक जैसी हैं, तो सबको लिख दें। फिर 1 दोनों तरफ है, दोनों तरफ आ गया, 2 भी दोनों तरफ है, 4 भी, 6 7 8 और 9 और 10 दोनों तरफ है ना, इसमें दोनों एक बार लिख दिया, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गई। देखें लेफ्ट हैंड साइड ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या लिख देंगे, हमने सीखा हुआ है कि हमें लाजमी लिखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, नीचे लिख दें वेरीफाइड अगर आप लिखना चाहें, लेकिन ये जरूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट ये हमारी ए प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम इसी ए प्रॉपर्टी के बाद बी के, इसी क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के लिए रेडी हो जाएं। ये बी, ये देखें, ये रेड कलर से और ये ब्लू कलर से देख लें। ये बी पार्ट में क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ठीक है, पहले क्या था, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था। अब मैंने इसके लिए क्या करा स्टूडेंट, इस हेडिंग को दोबारा लिखा, प्रूफ के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके देखें मैंने ब्लू कलर से लिखा है, हाईलाइट करें। अभी इससे पहले जो आपने सवाल करा उसको सामने रखें और इसको देखें, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको। सिर्फ आपको ये नजर आ रहा होगा, यूनियन था इंटरसेक्शन हो गया, या यूनियन था या इंटरसेक्शन था यूनियन हो गया, या यूनियन था इंटरसेक्शन हो गया, या यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ पिछले वाले में यूनियन था वहाँ वहाँ हमने इंटरसेक्शन लगा दिया, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ क्या लगा दिया, यूनियन। तो हम इस बार किसको सॉल्व कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को कर रहे हैं ना। तो इंटरसेक्शन जो पहले लिखा हुआ था वो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अब आए इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो याद करना आपको पता है, याद ही कुछ फॉर्मूले हो, इसको आप फॉर्मूला समझ के याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब इस पर आ जाए। इसको मैंने आपको पहले दोबारा भी बता देता हूँ, चलें ए इंटरसेक्शन, इसको फोकस करें, ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला ब्रैकेट बन गया, है ना। फिर दोबारा बोलें ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, दूसरा ब्रैकेट बन गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा याद कर लें, याद करने के अपने अपने स्टाइल होते हैं। चलें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। फिर क्या कहा था मैंने, याद है, कुछ सोच रहे हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ब्रैकेट को चलिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिख भी देते दोबारा से कि हम किसको सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। ठीक है बेटा, ये पूरा मैंने यहाँ लिख दिया। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो बी यूनियन सी को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बी की वैल्यू है 2 3 5 और 7 है, यूनियन आ गया स्टूडेंट। जैसे जैसे लिखा होता है ना वैसे वैसे लिखो। बी की वैल्यू ये आ गई, यू है, यू आ गया, सी है, अब सी की वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 और ये 9 आ गया। तो ये बी यूनियन सी निकाल लें। बी सी यूनियन में तमाम वैल्यू दोनों ब्रैकेट की एक साथ लिख दी जाती हैं विदाउट रिपीटेशन, यानी कि एक बार। तो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखूंगा। 2 इसमें नहीं है, इसमें फिर भी लिखूंगा। 3 भी लिखूंगा। 4 है, दोनों में नहीं है, अब है ही नहीं तो छोड़ दें।
5 दोनों में बिल्कुल लिख दें, 6 नहीं है दोनों में छोड़ दें, 7 नहीं है बल्कि, और 9 भी है। ठीक है, 7 2 दफ़ा था एक ही बार आया, 9 एक दफ़ा था एक ही बार आया, लिखेंगे तमाम। तो ये बी यूनियन सी आ गया। अब इसको इसके साथ ए इंटरसेक्शन ये लिखा मैंने, ये देखें, ये लिखा, ये लिख दिया। अब इसका ब्रैकेट पूरा लिख दूंगा, बी यूनियन सी को। ए की वैल्यू सवाल से उठा लें स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई है। और ए की वैल्यू इंटरसेक्शन, ये ए है, ए आ गया, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ गया। बी यूनियन सी की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 2 3 5, 1 2 3 5 और 7 निकाली थी हमने, पूरी लिख दी, इग्नोर हो रही थी 9, ये आ गई है। अब इसको आप सॉल्व कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी, पॉज करें वीडियो को और खुद भी ट्राई करें थोड़ा कि आपको ये इंटरसेक्शन समझ में आए। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन होता है स्टूडेंट, जिसमें दोनों वैल्यू सेम होंगी वो बाहर आएगा। इसमें तो तमाम वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है ना, वो जो डॉट का मतलब है कि तमाम वैल्यू इसके अंदर मौजूद हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब यहाँ से चेक कर लेते हैं, 1 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 लूँ नहीं, बताएं क्यों, सोचें, क्योंकि 4 इस वाले में नहीं है ना, इसमें 4 नहीं है, इसमें तो है। तो हम तो इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में वो आता है जिसमें दोनों में मौजूद है। तो 4 में नहीं लूंगा, 5 ले लेंगे, 7 भी ले लेंगे और 9, क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में मैंने क्या कहा था स्टूडेंट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हेडिंग आपका तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 1 2 3 और सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड ना, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। और राइट हैंड साइड के बाद हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी को। तो 1 2 3 5 पूरा 10 तक लिख लेता हूँ मैं। बताएं बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 5 2 3 5 7। ठीक है, इंटरसेक्शन निकाल लें इसका। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन आएगा, 2 3 5 7 आ जाएंगे क्योंकि दोनों में मौजूद है, ब्रैकेट में गौर करें आप। ठीक है, दोनों में मौजूद है, ये आ गया इंटरसेक्शन। अभी वाले ब्रैकेट को निकाल लें सेकेंडली, ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला ब्रैकेट ये मैंने यहाँ लिख दिया। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी है। और सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 1 3 5 7 और 9 है। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा, तो कॉमन में 1 3 5 और 7 आ गया। ये 1 3 5 7 9 ये तीनों यहाँ आ गए, चारों आ गए, पांचों, क्योंकि इसके अंदर मौजूद थे, इसके अंदर सामने नजर भी आ रहे हैं, ये सारे आ गए। तो दोनों ब्रैकेट हो गए, ए भी ब्रैकेट हो गया और ये वाला ब्रैकेट भी हो गया। अब दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो फाइनली हम कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन हो गया और ए इंटरसेक्शन ये सी हो गया। बताएं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 2 3 5 और 7 है। और स्टूडेंट बताएं इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी की क्या है, ये वाली 1 3 5 और 7 9 आ गई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें इंटरसेक्शन में कॉम, ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ये दरमियान में याद रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे यू है इंटरसेक्शन, क्योंकि पिछले वाले में इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे क्या है, यू आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। तो ठीक है, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। बताएं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये निकाली अभी हमने, 2 3 5 7 और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1 3 5 7 और 9। यूनियन में क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा था तमाम वैल्यू लिख दी जाती हैं। तो हम तमाम वैल्यू लिखेंगे, मगर शर्त क्या होती है कि मगर एक बार लिखी जाती है। ठीक है, तो विदाउट रिपीटेशन। तो क्या है, 1 3 और 4 दोनों में ही नहीं है, छोड़ दें, 5 6 दोनों में नहीं है, 7 है और 9 है। ठीक है, तमाम आ गया, चेक कर लेते हैं, देखें 1, अच्छा 2 है, यहाँ पे 2 इग्नोर हो गया था, 1 और ये 2। ठीक है, ये 2 भी, ये रहा 1, ये रहा 2 3 5 7। देखें दोनों, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई हमारी, बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे स्टूडेंट, ये ए और ये बी कि दोनों इस वाले प्रॉपर्टी जो रखने की दी थी उससे हो गए। आए इसको मजीद सवाल इसका सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब जरा गौर सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, कि 17 पॉइंट, देखें बुक खोल लेंगे बहुत आसानी होगी, नहीं है तो चले मैं आपको डिटेल देता हूँ। पेज नंबर फिलहाल 15 है आपका, 17.3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको वेरीफाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो करवाया, उसका ए और बी पार्ट दोनों करवा दिए। ठीक है, और एक कंडीशन लगी हुई थी नंबर 1, जिसमें ए की वैल्यू 1 2 3 से 10 तक दी हुई थी और बी की वैल्यू 2 3 5 7 थी और सी की वैल्यू दी हुई थी 1 3 5 7 9। ये इसकी दोनों पार्ट मैंने करवा दिए सॉल्व। अब जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट
2 की कंडीशंस का कर रहे हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा बुक के अंदर देख लें। बोलता है ए की वैल्यू दी हुई है नेचुरल नंबर के बराबर, बी की वैल्यू दी हुई है प्राइम नंबर के बराबर और सी की वैल्यू दी हुई है होल नंबर के बराबर। ये भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। और अगर आपको नहीं पता, पहली बार मेरे चैनल पर हैं, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर 2 पर जाएंगे, वहाँ पे तमाम आपको डिटेल नज़र आ जाएगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल से सिर्फ और सिर्फ कैंसिल होते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ तीनों को, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पे आप देख लीजिएगा 17.1 को खासतौर पर 17.2 को, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आए। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट, ए एन से क्या मतलब, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ये सवाल थोड़ा मुश्किल भी लगता है बच्चों को, सर ये क्या दे दिया, पहले तो सुकून से वैल्यू देते थे, अब ऐसा क्या आ गया। देखिए ए की वैल्यू एन का मतलब क्या है, यहाँ जरा समझिएगा। ए की वैल्यू का मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, चलते रहते हैं। और उन्होंने मेरे को लिमिटेशन नहीं दी, तो मेरी मर्जी में जहाँ पे भी रुक जाऊँ। मैं कहाँ रुक गया, 4 पे रुक गया। बस 4 वैल्यू ले लें आप। आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं तो उनकी अपनी मर्जी होगी। मेरी मर्जी है मैं 1 से लेके 4 तक ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है आप 1 से लेके 5 तक ले लें, कोई मसला नहीं है। कोई दूसरा आपका दोस्त है वो 1 से लेके 6 तक लेना चाहता है, वो भी ले ले। कोई 1 2 3 लेना चाहता है, वो भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने लिमिट नहीं दी। तो और आंसर सबका बराबर मगर सेम आएगा, क्योंकि लॉ है ना। लॉ का मतलब क्या होता है कि आप किसी तरह से भी उसको सॉल्व करें, ठीक है ना, उसकी कंडीशन को लेते हुए आंसर सबके सेम आते हैं। इतनी टिपिकल बात में नहीं जाते, सिंपल रखें। तो मैंने क्या रखा, ए की वैल्यू नेचुरल नंबर ले ली, 1 2 3 4 ले ली, ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 1 को आप छोड़ दें। 2 अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। 3 अपने टेबल में आएगा, किसी और के नहीं आएगा। 4 ओहो 4 तो 2 के टेबल में आता है ना, 2 2 4 और 4 4 के टेबल में भी आता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिया। 5 क्या 5 किसी और के टेबल में आता है, नहीं आता, ले लिया। 7 आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, ले लिया, ठीक है ना। मैंने 7 तक इसकी भी 4 डिजिट ले लिए, 4 कर लिए। आप 3 सबके ले लीजिएगा, आपको बेहतर लगे। फिलहाल मैंने 4 ले लिए, ठीक है। इसके बाद कौन सा होता है 7 के बाद, 8 होता क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, इसलिए उसको छोड़ देगा। तो 8 नहीं लीजिएगा। 9 भी मत लीजिएगा, क्योंकि 9 भी नहीं आता। 9 किसी और के टेबल में आता है, जैसे 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो बहरहाल आप ऐसी वैल्यू लीजिएगा जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो। सी पे आ जाते हैं। सी किसके बराबर लेने को बोल रहे हैं, डब्ल्यू के। डब्ल्यू मतलब होल नंबर, होल मतलब मुकम्मल, मुकम्मल मतलब 0 से शुरू होते हैं। तो होल नंबर कहां से शुरू होंगे स्टूडेंट, 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर की तरह के होते हैं मगर 0 से शुरू होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जहां तक आपका दिल कर ले लीजिएगा। फिलहाल मैंने इसमें भी 4 डिजिट ही लिए। तो ये वाला मसला तो आपका मेरी अंदाजे में हल हो गया होगा कि ए एन का क्या करना था, बी और पी का क्या करना था, सी और डब्ल्यू का क्या करना था। वो यहाँ पे मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ए की वैल्यू ये आ गई, अब बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब इसको आप इग्नोर कर दें। अब सवाल हमारा इनसे सॉल्व होगा। अब आपको जब मैं बोलूं ए की वैल्यू क्या है, तो आप ये मत बोलेगा ए की वैल्यू एन है। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 होगी। मैं बोलूं बी की वैल्यू क्या, पी मत बोलिएगा, बी की वैल्यू क्या होगी 2 3 5 7। सी की वैल्यू डब्ल्यू नहीं होगी, सी की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। अब इसको इग्नोर करें, अब इधर आ जाए। अब यहां पहुंच गए। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, ए और बी दोनों सॉल्व करने। पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वही पिछला वाला सवाल। फिर मैंने दोबारा यहां लिख दिया इसको प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। कैसे, वही पुराना वाला काम दोबारा लिख दिया मैंने, लॉ जो हमने पढ़ा था ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का। क्या लिखा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तरीका मैं आपको बता चुका हूं, ए यूनियन बी आगे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी आगे ए यूनियन सी। बात हो रही किसकी, इंटरसेक्शन की बात हो रही है ओवर पे, तो इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, ये आप याद करें। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने कहा था पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व किया करें। ब्रैकेट के अंदर जो मुझे वैल्यू नजर आ रही है वो क्या आ रही है, बी इंटरसेक्शन सी आ रही है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आ गई पूरी ये लेफ्ट हैंड साइड। इसके अंदर मैं किसको सॉल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, बी इंटरसेक्शन, सॉरी जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। और अच्छा जी, बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बी मौजूद है, तो 2 3 5 7, ठीक है। ये बी की वैल्यू मैंने ये तमाम लिख दी। फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर सी है, सी की वैल्यू क्या स्टूडेंट 0 1 2 और ये 3 आ गया, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालने आप इसका। इंटरसेक्शन में क्या आता है, तब वो वैल्यू आती है जो सेम हो। 3 और 3 सेम नजर आ रहा है मुझको, आपको 0 1 2 इसमें नजर नहीं आ रहा होगा, 2 नजर आ रहा है बल्कि, सॉरी 2 है और 3 है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आ गई 2 3, इसके अलावा कोई सेम नहीं है। तो ये मेरा इंटरसेक्शन सी निकला। अब इसका ए यूनियन भी निकाल देते हैं साथ करके। तो ए यूनियन, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ लिखी। अब इसको उठाकर मैं यहाँ लिख दूंगा। की वैल्यू स्टूडेंट हमने ले ली 1 2 3 4 ले लिए, यूनियन का ये यूनियन आ गया। और बी इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला था 2 3। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो इसको आपको अब आना चाहिए, इसलिए थोड़ा मैं टाइम ताकि हमारा बचे।
अच्छा यूनियन में क्या आएगा, तमाम वैल्यू आ जाती है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा एक बात को। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 आ गया, 2 3 एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पे मुकम्मल हुई है। अच्छा यहीं पे थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं, टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। राइट हैंड साइड ये हमारी ब्रैकेट के बाद इज इक्वल टू की बात होती है, तो ए यूनियन बी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है स्टूडेंट। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ये नजर आ रही होगी 1 2 और 3 4, और ये यूनियन का ये यूनियन आ गया स्टूडेंट। बी की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7 है। अच्छा जी बताएं ज़रा, ए यूनियन बी बताएं, यूनियन में क्या आता है, तमाम वैल्यू आ जाती है, तो मैं तमाम वैल्यू लिख दूंगा, 5 भी लिखूंगा और 7 भी, ठीक है, तमाम वैल्यू आ गई। ए यूनियन बी आ गया, ये वाला यहाँ कर लेता हूँ मैं, ए यूनियन सी को, ए यूनियन सी लिखा। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 2 3 और 4 है, और सी की वैल्यू ये दी हुई ये वाली 0 1 2 और ये 3 आ गई है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम हो ताकि आपको समझ में भी आ जाए, टाइम भी बच जाए। तो यूनियन में तमाम वैल्यू लिख लें स्टूडेंट, 0 1 2 और 3 और 4 लिखूँ ना, क्यों बताएं, यहाँ पर है यहाँ नहीं है तब भी लिखूँ ना, क्योंकि यूनियन है, तमाम लिखना होगा। ये हमारा आ गया। अब इन दोनों का कंबाइंड निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बताएं ए यूनियन बी की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 और 7 आ गई, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ गया। ए यूनियन सी अभी मैंने ये निकाला 0 1 2 3 4। फोकस करें, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट क्या होता है, जो कॉमन वैल्यू होती है जो दोनों ब्रैकेट में मौजूद होती है सिर्फ वही लिखी जाती है अगले ब्रैकेट में। तो 1 इसमें है, इसमें बिल्कुल है, लिख दें, 2 है बिल्कुल है, 3 भी है और 4 भी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 यही सेम है, तो ये आ गए हमारे। अब चेक कर लेते हैं बराबर आया हमारा। यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, 1 2 ये निकला था 1 2 3 4, यहाँ राइट हैंड साइड आ गई 1 2 3 4, तो इसका मतलब हमने काम सही किया है, तो हमारा प्रूव हो गया। इसको कहते हैं वेरीफाई करना, वेरीफाइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट बराबर हो गई हमारी राइट हैंड साइड से, तो हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का कंडीशन नंबर 2 से ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब आखिर रह गया क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कर लेते हैं। ये वैल्यू सेम रहेंगी क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि ए बराबर एन और बी पी के बराबर लेना है। यहां थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूं मैं, यूनियन की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट गौर करिएगा। देखें अब आप देखें, स्टूडेंट जब खुद मेहनत करते हैं ना, थोड़ा सा रियलाइज करते हैं चीज़ों पे, फिक्र करते हैं, वरी करते हैं, तो उनको समझ में आता है। बिल्कुल पीस ऑफ केक मिल जाती है कोई चीज़, तो स्टूडेंट का ब्रेन याद रखिएगा वर्क नहीं करता। अगर आपको फंक्शन करना है तो दिमाग को चलाएं। अब मैंने इसको हमको शॉर्टकट में किया है, जरा समझिएगा। इस शॉर्टकट को समझने का मतलब आप एग्जाम करने के काबिल हो गए। सो सुने गौर से, ए की वैल्यू वही पुरानी है, बी की वैल्यू भी वही है और सी की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। इस दफा मैंने कौन सा वाला केस कर रहा हूँ, बी केस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ए की जगह क्या कर देना है, बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कलर से मैंने कर दिया ताकि आपको याद रहे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर ये यूनियन मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अभी वाला काम है। जब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की बात हुई तो देखें ये मैंने ब्लैक से कर दिया, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन हो गया, जहां जहां यूनियन था वहां इंटरसेक्शन लगा दिया, और जहां जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन लगा दिया। तो आप गौर करें, पिछले सवाल को खोल के रखें, यहाँ क्या आ गया, इंटरसेक्शन, यहाँ बी यूनियन, या इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है। अब आपका काम है इसको याद करना। अच्छा जी, फिर क्या करना है स्टूडेंट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी उठाई स्टूडेंट, ये पूरी यहाँ लिख दी, सही है। बताएं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये बी यूनियन, यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या कर दूंगा स्टूडेंट में, यहाँ कर दूंगा बी, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है, बी यूनियन सी है ना, ठीक है, बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी आ गया, बी यूनियन सी है, देखें ये बी यूनियन सी आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने सवाल से ले ली 2 3 5 7, यूनियन है, ये यूनियन आया, सी की वैल्यू 0 1 2 3 ये आ गई, ठीक है। ये दरअसल सॉल्व होए हुआ था तो मैंने सिर्फ उसे चेंजेस करी है ताकि आप भी अपना माइंड चलाएं। यूनियन में क्या आता है स्टूडेंट, तमाम वैल्यू आती हैं, तो तमाम वैल्यू का मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा। बताएं 5 और 7 आएगा, बिल्कुल सब जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यूनियन में कोई भी वैल्यू आप छोड़ते नहीं, चुन चुन के लिखते हैं, और एक बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। यूनियन हो गया बी यूनियन सी। अब इसके साथ इसको कर दें, ए ये पूरा मैंने उठाया, ए इंटरसेक्शन, और ये बी यूनियन सी यहाँ पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, इसका यूनियन आ गया दोनों का, ठीक है। अब हमने ए इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट लिख लेते हैं हम, 1 2 3 और 4, इंटरसेक्शन आ गया। बी यूनियन सी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 0 से लेके 7 तक निकाली भी है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालना है तो तमाम वैल्यू मत लिखिएगा, एक बार लिखिएगा, रिपीट 1 1 2 भी है, 3 है, 4 नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारी रिपीट नहीं हुई, एक बार आ गई वैल्यू 1 2 3, 1 2 3 सेम है, आ गया, 4 इसमें नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, बाकी सेम नहीं है, छोड़ दिया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी को, तो पहले हमने ले लिया ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, ए की वैल्यू हमने सवाल से उठा ली 1 2 3 4, ये आ गई है।
इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन आ गया, बी की वैल्यू 2357 है स्टूडेंट, वो भी आ गई। इंटरसेक्शन में क्या निकलता है, कॉमन निकलता है, जो एक जैसे हो, दोनों में 2 मौजूद है, लिख दें, 3 भी मौजूद है दोनों में, और 5 मौजूद नहीं है दोनों में, 7 भी मौजूद नहीं है, 4 भी नहीं है, तो 2 और 3 हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया है। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए की वैल्यू 1 2 3 4 हमने सवाल से लिख दिए दोनों, ठीक है। सी की वैल्यू सवाल में 0 1 2 3 दी हुई। इंटरसेक्शन में क्या निकलेगा, सेम निकलता है, 0 दोनों में नहीं है, छोड़ दें, 1 दोनों में लिख लें, 2 दोनों में लिख लें, 3 भी है दोनों में लिख लें, तो ये इंटरसेक्शन सी आ गया। अब इन दोनों का एक साथ निकाल देते हैं यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 2 3 था, इस ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं लिख देता हूँ 2 और 3 को, यू का यू आ गया स्टूडेंट। ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 1 2 3 है, 1 2 और ये 3 आ गया। डायरेक्ट करा है ताकि आप भी थोड़ा माइंड अपना चलाइएगा, घबराएगा मत, करेंगे आ जाएगा। अच्छा, यूनियन निकालने के लिए क्या करें, तमाम वैल्यू लिख दें स्टूडेंट, 1 2 3 मैंने लिख दी। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, तो एक गड़बड़ ये आ रही है स्टूडेंट कि नहीं सॉरी, ये मैं यहाँ देखना था, मैं नीचे देख ली, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है 1 2 3 और ये 1 2 3, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी के तमाम पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व हुए। आपको जो प्रॉब्लम हो, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मुश्किल जानबूझ के किया है ताकि आप थोड़ा शॉर्टकट में भी सीखें चीज़ों को करना कैसे है। आप इसको सॉल्व करें, सुकून से कॉपी कर लें इत्मीनान से, फिर एक बार इसको दोबारा सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना नंबर आपको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। 033 22 62 और 890, ठीक है। तो किसी भी किस्म की आपको ये प्रॉब्लम है तो इसको टॉपिक से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।